अभी हाल ही में कुंभ में अभय सिंह आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं। आप सभी ने उनके इंटरव्यूज और वीडियो देखे होंगे। अब तो उनका यूट्यूब चैनल भी है। मैं बहुत अजीब जीता हूँ ना, वो पहले भी मैं वैसे ही जीता था। वो पब्लिक के लिए लोग पता नहीं उसको पसंद किया है, ये वो छोड़ो ना यार, तू अपनी जिंदगी जियो, मुझे तो मतलब ही नहीं है इस दुनिया से। तो उनको लेके समाज में काफ़ी तरह की बातें हो रही हैं। कुछ मीडिया उन्हें प्रमोट कर रही है तो कुछ मीडिया उनके खिलाफ लिख रही है। एक ऐसा बंदा जो आईआईटी क्रैक करता है, उसके बाद अच्छी जॉब करता है और फिर अपने पारिवारिक कलह की वजह से और उसके जीवन में जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो एक खाना बदोश की तरह, एक यायावर की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है और उसके बाद वो सनातन का अध्ययन करता है और फिर 3 साल तक भटकने के बाद कुंभ में प्रकट होता है और मीडिया के लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं कि वो नशेड़ी है, सनकी है, पागल है। लेकिन एक हमारे समाज में एक चीज़ देखी है मैंने कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको ज्ञान की बातें बताने लगता है तो हम उसकी कमियां सबसे पहले नोटिस करने लगते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या कमी है। अगर हम ज्ञान की तरफ हमारा रुझान है, अगर हम चाहते हैं हमें ज्ञान मिले, तो हमें हर व्यक्ति में एक ऐसी दृष्टि के साथ उसे देखना चाहिए कि वो हमें ज्ञान दे रहा है। उसकी कमियों को अगर हम पहले देखेंगे तो हम उससे ज्ञान कैसे ले पाएंगे। तो यही चीज़ अभय सिंह के साथ में भी है। अभय सिंह नशा करते हैं, मीडिया के सामने करने लगते हैं, तो इससे जो उनका ज्ञान ज्ञान का पक्ष है, वो ज्ञान का पक्ष प्रभावित हो रहा है। तो सबसे पहले लोगों को यही करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सनातन की बात कर रहा है तो उसमें कितना ज्ञान है वो हमको सबसे पहले सीखना है, ज्ञान की बातें करनी है। और एक बात ये भी वीडियोस में दिखाई जाती है या हम लोग देखते हैं उसे कि अभय सिंह जो हैं, अगर आप कोई ज्ञान का क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, कोई ज्ञान की बात उनसे पूछते हैं, तो उस पर वो अपना विचार रखने में काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। और अगर आप उनके परिवार से जुड़ी या इधर उधर की बातें करते हैं तो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हमारे समाज को, हमारे मीडिया को यही करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमें ज्ञान की बातें बता रहा है तो हमारी दृष्टि यही होनी चाहिए कि हम उससे कितना सीख सकें, हम कितना समझ सकें और अपने जीवन को अच्छा कर सकें। और अगर हम उसके निगेटिव पक्ष को देखते हैं कि उसने क्या कमियां हैं उसके अंदर, यही सब देखने लगे, तो फिर जो उसका असली मोटिव था, वो क्या बताना चाहता था, वो खो जाएगा। इसलिए अभय सिंह के लिए हमको ऐसी सोच रखनी चाहिए कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वही हमें सीखना है। अगर कुछ कमियां भी हैं, जैसे राजनीति को लेकर अगर वो सीधे सीधे अपना व्यू या अपने विचार व्यक्त कर देते हैं, तो फिर अगर जिस राजनीतिक पार्टी का वो समर्थन करते हैं उसके विपरीत के लोग भी हैं जो उसका विरोध करते हैं, वे भी लोग अगर अभय सिंह को देखते हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखते हुए जो ज्ञान उनसे मिल रहा है उसे लेना चाहिए। राजनीतिक बात अपनी जगह पर है, क्योंकि अभय सिंह के अंदर कोई फिल्टर नहीं है, वो जो मन में आता है वो बोल देते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये उनकी दिमाग की कंडीशन भी आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहला हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम उस ज्ञानी व्यक्ति से कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं।